थोड़ा सा आवाज ही आज था ने कई यूट्यूबरों मिलना मौको मिले तो एजुकेटर बोल दो यूट्यूबर बोल दो माने कि भीड़ भड़ाका दिख जाए मानता तो आ जाए अब यूं ढंगू आ जाएगा माने हर चीज में व्यू ही दिखे एक नार्सिसिज्म एक रोग है साइकोलॉजी के अंदर कभी बड़े नार्सिसिज्म इन अंदर के वे है नार्सिसिज्म नाम का कोई लड़का था तालाब में गया इतना सुंदर था कि उसे देखते देखते इतना मोहित हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। हम यूट्यूबरों के नार्सिसिज्म रोग लगता है, हम कई बार फोटो डालते इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, हमें लगता है यार भगवान तो बस हम ही इस दुनिया के। अब सोचते हैं कि कहीं ये रोग न लग रहे तो बीच में क्या है कई बार कंट्रोवर्सी घुसा में जैसे बीट फेस्ट में बीएड वालों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। अब हमें पता है कि इसमें हमें अच्छी तरीके से गाड़ खानी है, फिर हम बोलते हैं हाँ भी शामिल करना चाहिए, फिर नीचे आएंगे सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो कितनी अच्छी बात है राजस्थान में मैडम जी का भी यूट्यूब चैनल है, हमारा भी है, आशु जी का भी है, विजय पाल जी का भी, और फिर भी आपस में कोई लड़ाई नहीं किसी की, कोई किसी का हक नहीं मांगता। टीवी के अंदर मैं देख रहा था 3-4 यूट्यूबर बहुत अच्छे टीचर आपस में लड़ रहे थे। अब मैंने सोचा चलो देख लेते हैं इनके नीचे कमेंट देखते हैं। तो मैं कमेंट देख रहा हूँ प्राचीन समय में अध्यापक बोलते थे बच्चों को लड़ो मत, आजकल बच्चे बोल रहे हैं अध्यापकों से लड़ो मत। नीचे मैंने कमेंट देखा बोल सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मैं बड़ा दुखी रहता था। अब आप लड़ाई जारी रखिए, मैं वो सब चीजें भूल गया हूँ। इतना कौन किसका, इसलिए कहता हूँ अच्छी रिजल्ट से पहले कई अच्छी चीजों का चयन करना पड़ेगा आपको, अच्छी कोचिंग का चयन करना पड़ेगा, अच्छी किताब का चयन करना पड़ेगा, अच्छी टेस्ट सीरीज का, अच्छे हॉस्टल का, अच्छी लाइब्रेरी का और अच्छे दोस्तों की तो सब जरूरी है। उन दोस्तों को छोड़ दो जो आपसे किताबें छुपाते हैं, आपसे नोट्स छुपाते हैं, कितना पढ़ रहे हैं ये चीजें छुपाते हैं, क्योंकि ये थोट रहता है कि आप लोग हक को ले जाओ, कोई किसी का हक नहीं ले जाएगा। अब देख लो सारे सहयोग की वजह से सारे चल रहे, मेरा तो कोई प्लान नहीं था। मेरी आवाज से यार विरासत में जो मिली वही मयार बाकी है, कहानी आवाज से यार वीडियो दिखा के और अब जब मैं आ रहे हो भी टाइम को कोई भी सोर्स बना लिया, चौधर मेरी जयपुर में चला वही लगाना है उसके अंदर। बाकी है कहानी खत्म कैसे हो जाए अभी मेरा किरदार बाकी है, कभी कमी आ ही नहीं सकती मेरी इज्जत में, मेरे सर पे बुजुर्गों की दस्तार बाकी है। आप लोग जो इतना विश्वास करते हो, आपको पता है कोचिंग हमने वहां कर रखी है, नेक्स्ट जो प्लान है वो कॉलेज और स्कूल में मेरा काम चल रहा है, उनके अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तन करना है। लेकिन फिर भी अब आप बताओ, विजय पाल जी इंस्पेक्टर, हमारे कपिल जी सर अभी आए नहीं, तहसीलदार मैडम जी एसडीएम, और ये बैठ के समझाए तो आप बताओ कौन मना करे। और वो भी 3 स्टार बैठे, साथ में कांस्टेबल बैठे, पुलिस का एक अपना अलग रोब है। मैंने भी सर को कहा था सर आप अगर जयपुर में नहीं आ रहे हो तो समझ लो कि फिर आप तैयार रहो, इससे क्या होगा। एसडीएम का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहे थे कि पुलिस का अपने दिमाग में खूब रहता है। मैं एसडीएम बन गया, कई बार मेरे घर के आगे डिप्टी वगैरह आ जाती, मैं अचानक से डर जाता हूँ, पुलिस कैसे, फिर याद आता है मैं तो एसडीएम आएगा। तो पुलिस अब इतने बड़े अधिकारी बैठ के समझाए कभी आपको आना पड़ेगा, तो भाई हम आपको सेवा देंगे इतिहास की। इतिहास के अंदर खानवा युद्ध से सांगा को बाहर मैं ही निकाल के लाऊंगा, जो है वो मैं ही करवा के जाऊंगा भले किसी, क्योंकि वहां के लोगों का भी बड़ा प्यार, यहाँ स्टूडेंटों का प्यार मिला, वहां स्टूडेंट के साथ मुझे लोगों का भी प्यार मिला, उन्हें भी हम नहीं ठुकरा सकते क्योंकि एक नई जगह पे लोगों की बड़ी उम्मीद है वहां भी, तो दोनों जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। आजकल आप 3-4 के साथ कर ले तो मुझे तो 2 चाहिए।
प्यार यूं ही बना रहे। मैडम जी ने मेरे ऊपर डाल दिया था, ये 10 मिनट बोला था मैंने भी पढ़ा कितना ही लो, मोटिवेशन देना बड़ा मुश्किल काम है। तो मोटिवेशन मैडम जी देखो अधिकारी के रूप में, अब मैं एक होटल में गया था, मैडम जी याद है आपको, होटल के अंदर हम खाना खा रहे थे, तो खाना खाते आप जैसे आप देखते हो कई बार आप होटल में जाते हो, थोड़ा बहुत बेचारे वेटर से कोई गड़बड़ हो जाए, गुस्सा करना शुरू कर देते हो। उस समय वेटर से बेचारे से प्लेट गिर गई था। अब उस समय आप हो तो आप ये बोला दिखा मारी मारी झपटा दी, और मैडम जी ने कहा बेटा लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, यहाँ तक नहीं, मैडम जी गाड़ी में बैठ गए थे, याद है कि मैडम जी गाड़ी में प्रभावित हुए थे। हमें भी लगा यार हम किन पे रोक झाड़ रहे हैं, इन वेटर के ऊपर, अरे क्या रोक दिखाना। एक अधिकारी बन के रोक ये है, पुलिस लाइन में आप जाओ रोक ये, डॉक्टर के पास जाओ आपको लाइन में ना खड़ा होना पड़े, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो जिंदगी में इतना कमाओ कि आपको कभी लाइन के अंदर ना खड़ा होना पड़े, उन पे कभी रोक झाड़ लेना। तो मैडम जी मैं सुंकू थाने बचाने थे, बताओ आने क्योंकि अलग अलग रस का कवि, आशु जी प्रेम रस का कवि, मिक्स रस का, और मंसूरी साहब शायरी को थोड़ी ऐसी की बात है, बताऊं खाने में थोड़ा वीर रस को, यानी दहा हिला गगन पूजा नदी बहा पवन चला ज्योति सी जल जला, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी, भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, सबसे पहला वार कर, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। हिरण सी सजग सजग, हिरण सजग रहता, हिरण सी सजग सजग, हिरण सी सजग सजग, हिरण जैसे सजग रहता है वैसे ही आपको सजग रहना है, यानी सारी चीजों में कुछ न कुछ छुपा हुआ है, ऐसे नहीं, हिरण सी सजग सजग, हिरण की तरह आपको सजग रहना है, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी, यानी निश्चित रूप से विजय होगी। मैं 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, समय कम है क्योंकि मास्टर बोलने लगता नहीं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब बच्चों के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ, तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी, कहाँ तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को, कहाँ तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को, ये मिट्टी ये जरा जरा हम सबको जाबाज बोलेगी। कोई नाराज हो गया, इधर से महारानी नाराज हो गई तो अपने में इंटरेस्ट नहीं होगा आपका। तो कहने का मतलब है कि देखो कई इंसान कैसे होते हैं कि सुबह उठते ही राशि देखते हैं और राशि देखकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। देखो राशि तो राम और रावण की भी तो एक थी ना, कृष्ण और कंस की भी तो राशि एक थी ना। इन राशियों के चक्कर में कई लोग घर से निकलते ही नहीं है, ठीक है। राशि की मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राशियों के चक्कर में कभी मत पढ़ना। एक दिन राशि पढ़ रहा था, बोला आपके संतान योग है, अभी शादी ही नहीं हुई थी, बोला विदेश यात्रा का योग बन रहा है, पास में बस लेट जाने वाले पैसे नहीं है, ठीक है। तो राशियों के चक्कर में, एक बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना भैया, सीधी सी बात है। ये क्या होते हैं, ये आप मतलब सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। आप हमेशा ना किस्मत पर विश्वास, देखो आपके हाथ दिखाओगे, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते ना। हमेशा मेहनत पर विश्वास करना। एक ही लाइन बोलूंगा क्योंकि सभी पंचोली सर को सुनना चाहते हैं। एक समझ एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर घर से ना इतनी दूर, ये आप जिस जयपुर सिटी में, पिंक सिटी में बैठ कर आप पढ़ाई करोगे ना, लोगों के सपने होते हैं। आप है ना, कभी आपको लगे ना आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो किसी झुग्गी झोपड़ी में गेड़े लगा कर आना, तब आपको एहसास होगा कि ये चीजें उनके लिए ड्रीम है। जिस बेंच पर बैठे हो ना, उनके लिए एक सपना है। तो कभी भी मैं आपसे कहूंगा कि अपने मम्मी पापा के सपनों से आप कभी खिलवाड़ मत करना। क्योंकि एक मेरे पास सब इंस्पेक्टर लगी लड़की आई थी, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं, और लड़की जब आती है ना, क्योंकि लड़की है ना, वो समाज से लड़कर जॉब लगती है, ये सच्चाई होती है। लड़कों के लिए बहुत से ऑप्शन होते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ऑप्शन है नहीं होता। मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो मौका होता है, आपके पास विकल्प बहुत कम है। और मैं कहता हूं कि जब भी लड़की जॉब लगेगी ना, तो समाज में परिवर्तन है तभी ही आएगा। कल एक इतिहासकार लड़कियों पर बात कहते थे, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है, मेरी हर उंगली
उस उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है, जिस उंगली को बेटी चलती है। तो कहने का मतलब है, लड़कियों को कहना चाहता हूँ, बेटा आपको ना ये जो आपने सपना देखा है ना, और आपके पास ये विकल्प बहुत कम होते हैं। लड़कों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मम्मी पापा को कहते हैं कि थोड़ा हमें टाइम दे दो, और इनको टाइम मिल जाता है, लेकिन लड़कियों के पास टाइम है नहीं होता। तो वो सब इंस्पेक्टर लड़की आई थी ना, वो ये कह रही थी, वो लड़की ने आते ही मेरे को एक बात बताई कि गुरुजी मेरा रिजल्ट आया और मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ ना, उस दिन मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो कहने का मतलब है, आज वो सब इंस्पेक्टर है, बोला आज मैं सब इंस्पेक्टर हूँ लेकिन मेरे लिए काम की नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी पास में नहीं है। तो आपके रिजल्ट की है ना, आपके मम्मी पापा की उम्र भी इस रिजल्ट पर टिकी है। और जिस दिन आप पास हो जाओगे ना, उस दिन आप मम्मी को जाकर बताना मम्मी की आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे, ये सच्चाई है। एक तो आपका शिक्षक चाहता है आप जॉब लगो, और एक आपके मम्मी पापा चाहते हैं। पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आप जॉब लगो, ये सच्चाई है, ठीक है। तो अगर पड़ोसी के घर में लड़ाई करवानी है ना भैया, जॉब लगना एकमात्र ऑप्शन है, तभी लड़ाई होगी जब आप जॉब लग जाओगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सभी, मैं तो कहूँगा भावी आरएस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंतिम शब्द बोलना चाहता हूँ, लक्ष्य से प्रेरित है हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य से प्रेरित है हम ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक आराम कैसा, पथ में पथिक